जय हिंद दोस्तों। ताए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिर से बताने वाले हैं गणित का वायरल प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2026 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज का क्लास नहीं देखे तो समझिए कुछ नहीं देखे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो मैथ्स का पेपर होने वाला है, यानी गणित का जो पेपर होने वाला है, वो 18 फरवरी को फाइनल पेपर होने वाला है। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग केवल 18 फरवरी का वही क्वेश्चन करेंगे जो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा मैथ्स में। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्लास को देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि समय कम है आप लोगों के पास। ठीक ना। आइए, जो गणित का क्वेश्चन हम आप लोगों को अभी दे रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन आपका वायरल प्रश्न है। वायरल प्रश्न कहने का मतलब देखिए, जितना क्वेश्चन दे रहे हैं ये सारा गेस क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। मतलब जितना क्वेश्चन दे रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जितना पढ़ के जाइएगा उसी में से सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो, ठीक है, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों पाली के स्टूडेंट देकर जाएंगे, दोनों के लिए ज़रूरी है। और ये 100% देखिए आप लोगों को रट जाना है, लड़ेगा ही लड़ेगा क्वेश्चन। ठीक ना। और अब की बार मैथ्स में 95% पार करना है। क्लियर है ना। तो ईमानदारी से जो बढ़िया से देख लेगा, ये जितना भी क्वेश्चन अभी दे रहे हैं 110% 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। और ये आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, जितना दे रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का जो भी इंपॉर्टेंट क्लास है इसी तरह से आप लोगों के पास पहुंचता रहे। क्लियर। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और चीज़ों को पहले हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से 1 मिनट का समय लेते हैं और आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं, समझ लीजिए। देखिए, जो स्टूडेंट पहले से पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़े हैं केवल वही क्लास देखते हैं, जो पढ़े हुए हैं उनके लिए ये आप लोगों के पास बहुत ही सुनहरा मौका है रिवीजन का। ठीक है, देखिए होता क्या है कि एग्जाम से पहले जो है ना बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम के समय में रिवीजन नहीं करते हैं। अभी जो समय आप लोगों के पास ये गोल्डन समय है। जो पढ़े हुए हैं उनके लिए समय है रिवीजन करने का। रिवीजन करिएगा तभी रिजल्ट बेहतर होगा। अगर रिवीजन नहीं करिएगा और आपको ऐसा लग रहा है कि हम सारा कुछ पढ़े हुए हैं, मेरा बढ़िया पेपर जाएगा, तो फिर देखिए ऐसे में नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। बाकी जो स्टूडेंट नए हैं, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए। सबको पता है फाइनल पेपर 18 फरवरी को होने वाला है मैथ्स का। ठीक है, और ये जितना भी क्लास में दे रहे हैं एकदम 100% लड़ने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से देख लीजिए। बाकी किन्हीं को कोई डाउट हो तो अपना ये व्हाट्सएप नंबर है 9798760062, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना जो 10th का ग्रुप है बना हुआ वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि एग्जाम के समय में जो भी खास चीज़ हो आप लोगों के लिए, आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग मैथ में जानते हैं कि क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव बनाना ही पड़ता है। तो भाई उससे पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आपका खंड ओ आएगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग आराम से देखिए, 100 ऑब्जेक्टिव आएगा और किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर लगाना है। ठीक है, किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर लगाना है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपका 50 नंबर जो है ना कोई नहीं लेकर जाएगा, आपका रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, आपका 50 नंबर जो है ये रखा हुआ है। क्लियर। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.49 के ऊपर रैंकिंग है को कह रहा है पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। बताइए क्या लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं। देखिए बहुत ईजी है। ये 4.49 इस पर रैंकिंग है। हम बताए हुए हैं कि ऊपर वाली संख्या को एज उसी प्रकार से लिख दीजिए। देखिए ऊपर वाली संख्या को एज उसी प्रकार से लिख लेंगे, 49 है, और जितनी संख्या पर रैंकिंग हो उसके बदले में उतना ही 9 लिख देना है। 49/99 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कटने वाला रहता तो काट लेते। ठीक है, लेकिन 49/99 नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। आइए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, समय कम है। 18 फरवरी को एग्जाम है और ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए 10th का जो सिलेबस में है ना, बता देते हैं। 10th के जिस सिलेबस में है, 2 ही सब्जेक्ट को लेकर बच्चे परेशान रहते हैं। एक आपका है मैथ्स का और दूसरा आपका है एक संस्कृत का। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में अगर कमांड है आप लोगों का बढ़िया, तो समझिए पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो मैथ के लिए टेंशन नहीं लेना है। जितना क्लास दे रहे हैं एकदम 95 का हम गारंटी लेते हैं। अगर जितना दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही होगा। सब्जेक्टिव का क्लास भी दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। संस्कृत में लगभग ऑब्जेक्टिव तो दे ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्लास थोड़ा बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट सिर्फ टॉपिक आप लोगों को समझना है, वो हम आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत जल्द समझा देंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। क्लियर।
आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। अपरमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या को जो रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता हो। भाई 49 को निकालेंगे ये 7 होता है, निकल गया। 36 को निकालेंगे 6 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 27 नहीं निकलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अपरमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है बहुपद 10x-25 का शून्यक। जब भी शून्यक पूछे तो समझ जाइए x का मान। किसका मान पूछ रहा है, x का मान। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10x-25 बराबर हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 10x बराबर माइनस का 25 बराबर की ओर से आ जाएगा प्लस का 25। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x बराबर निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 25 और गुना में 10 है, भाग में चला जाएगा, काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 25, ये कितना आ गया आपका 5/2 और यही हमारा आंसर होगा 5/2, ऑप्शन नंबर ए। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एग्जामिनर को ये बात पता है कि ऑब्जेक्टिव एक ही नंबर का रहता है, इसलिए ज़्यादा कुछ भारी भरकम नहीं देगा, कोई तोप नहीं दे देगा जो आप लोगों से बनेगा ही नहीं। सिर्फ आप लोग पहले सीख लीजिए तरीका, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, दिक्कत नहीं होगा। सीख कर नहीं जाएंगे तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। तब तो एक भी क्वेश्चन नहीं आप लोगों से बनेगा, भले तुक्का जितना लगा लीजिए, ठीक है। कह रहा है बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या होगा। दोस्तों घात जब भी पूछे तो समझ लीजिए चर के बारे में पूछ रहा है। चर का जो अधिकतम पावर होता है वही हमारा घात है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें चर क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी x जो है ना ये हमारा चर है, इसमें घात क्या होगा। तो देखिए यहाँ घात 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, तो अब घात क्या होगा, अधिकतम जो पावर होता है, तो अधिकतम पावर 2 है, तो यही हमारा घात होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन में समय नहीं लेना है, बिना पेन चलाए आप लोग क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है कि देखिए जो x का मान है ना तो रूट में होना चाहिए, ना ही x का मान बटा में होना चाहिए, ना ही x के पावर में कुछ होना चाहिए। अगर इस तरह से कहीं भी दिख रहा है तो उसे पहले काट लीजिए, क्योंकि ये सब द्विघात में नहीं होता है। द्विघात में जो चर होता है ना वो बिल्कुल फ्रेश वैल्यू होता है, समझ गए। तो अब आइए हम लोग जरा ऑप्शन पर एक नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए x हमारा रूट में है, ये ऑप्शन नहीं होगा, पहले काट लीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ भी x हमारा क्या है, रूट में है, पहले काट लीजिए, ये नहीं होगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है a+b का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा x² आएगा, यहाँ भी हमारा x² है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x² तो आएगा कहीं ना कहीं, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 6 में क्या रहा है, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक। अब फिर से आ गया शून्यक, अब समझ गए। शून्यक जब भी बोलेगा तो क्या, शून्यक जब भी बोले तो x का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब आप लोग इसमें गुणनखंड बनाने के लिए मत बैठ जाइएगा, नहीं तो समय ही आपका लॉस जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हम इसका शॉर्टकट तरीका समझाए हुए हैं आप लोगों को, बढ़िया से याद कीजिए। हम आप लोगों को बताए हैं, यहाँ पर जैसे देखिए x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुना करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए 12 को 1 से गुना करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका -12 हो जाएगा, ठीक है। अब -12 को 2 पार्ट में हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे जिससे क्या हो कि बीच वाली संख्या +4 आ जाए। तो आप कहेंगे गुरुजी +6 और यहाँ पर -2 कर लीजिए। गुना करेंगे दोनों को तो -12 भी हो जाएगा, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, यानी कि बीच वाली संख्या भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, इसका 2 शून्य का आया, एक शून्य का आपका 6 आ गया और एक शून्य -2 है। लेकिन इसका आंसर ये सही नहीं है। इसका आंसर सही क्या होगा, x बराबर देखिए ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो -6, +2 देख लीजिए कहाँ है, -6 और +2 ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है। अच्छा -6 + 2 ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड बनाने के लिए मत बैठ जाइएगा, नहीं तो समय बर्बाद होगा आपका। क्वेश्चन 7 कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px = 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। सबको पता है अल्फा प्लस बीटा, ये भी अल्फा प्लस बीटा ही है, फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर ABC का मान क्या होगा, तो B का मान जो होता है जो x का गुणांक है, तो पहले से इसमें माइनस में है, फॉर्मूला में माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा। A का मान क्या होगा, x² का गुणांक 7/6, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। बताइए कोई तोप है, कोई तोप नहीं है, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, बस 1-2 बार जो है आपको रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करेंगे, केवल क्लास देख रहे हैं, आँख खुला हुआ है, हो जाएगा तो होते रह जाएगा। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, खुद से बनाइएगा, आता है फिर भी बनाइए, तब जाकर आपका सही होगा।
कह रहा निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। अब कह रहा कौन द्विघात बहुपद है, दो शून्यक दिया गया है, याद कीजिए हम बताए हुए हैं जब दो शून्यक दिया रहे, दो शून्यक का मतलब क्या हो गया, देखिए एक तो x बराबर 0 है और एक x बराबर क्या है 5 है। और याद कीजिए हम बताए थे कि जो हमारा शून्यक होता है x का मान, उसी को हम लोग अल्फा कहते हैं और उसी को हम लोग बीटा कहते हैं। जो x का शून्यक होता है ना वही हमारा अल्फा और बीटा भी होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा 0 है बीटा 5 है तो ये हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे 0 गुना 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी हम लोग ऐसा क्यों किए हैं, तो देखिए इसके पीछे का कारण क्या है समझ लीजिए। हम जब भी द्विघात बहुपद की बात करते हैं ना तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है समझ लीजिए। वो फॉर्मूला है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 भी होता है, ठीक है। अब इसीलिए किए, अब इसमें देखिए दो चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसलिए हम पहले निकाल लिए हैं। अब ये बात आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो जब आप लोग क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे, जब बार बार क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे क्वेश्चन का, तो आप लोगों को ये चीज़ पहले माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ सारा कुछ दिया गया है, जैसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5x, इधर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फाइनली x² माइनस 5x, यही हमारा होगा आंसर। x² माइनस 5x देख लीजिए ऑप्शन बी में दिया गया है या नहीं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग नोट करते चलिएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 और दूसरा है 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा a का मान। अब देखिए क्वेश्चन कितना शानदार पूछा है, याद कीजिए हम बताए हुए हैं इसमें 3 कंडीशन होता है जब कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब है ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं हैं, ये आपका समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाओं में क्या होता है, इसका कंडीशन a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा समांतर में यही होता है और हल जो है इसका कोई नहीं होता है। तो अब हम लोग आराम से कर लेंगे। देखिए a1 कितना है, a1 होगा x, ये a1 क्या होगा a हो जाएगा तो a बट्टा a2 कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 बराबर b1 कितना है 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10 अब बट्टा b2 कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5। बाकी इधर वाला लेना ही नहीं है क्योंकि ये बराबर के नहीं है, ये बराबर नहीं दिया गया है। अब ऐसा कीजिए आप लोग काटा पीटी कर लीजिए, यहाँ से 5 दूना कितना होगा 10, क्रॉस गुना कर लीजिए, ए बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ए बराबर 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बताइए क्या ये सब क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो छोड़ दीजिएगा, अगर छोड़ देते हैं तो समझिए कि आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना ये आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल क्या होगा। देखिए मूल हो शून्यक हो जो भी बोले दोनों एक ही चीज़ होता है, मतलब x का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए सिंपल में क्या करेंगे, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, या तो द्विघाती बहुपद द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे या फिर गुणनखंड बनाने का जो तरीका है वहाँ से निकालेंगे। हम कहते हैं इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा और इससे आपको कुछ हासिल होने वाला है नहीं, ठीक है। मान लीजिए अब इस क्वेश्चन को बनाने में सपोज डेट कि अगर आप मान लीजिए कि 5 मिनट का समय ले रहे हैं, अब 5 मिनट में पता चलेगा कि आगे आप लोग 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो 1 नंबर के लिए आप लोग 10 नंबर छोड़ रहे हैं, क्योंकि टाइम का सारा खेल होता है एग्जाम में। और टाइम निकल जाएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव का जो कॉपी है ना वो ले लिया जाएगा, तो फिर आप लोग मुंह ताकते रहिएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए हम जैसा कि आप लोगों को बताए हैं निकालने का एक ही फंडा है, आप लोग पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुना करेंगे ना। अच्छा गुना कर लीजिए, कितना होगा 12 दूना माइनस में 24, माइनस में कितना आ गया 24, ठीक है, माइनस में 24 आ गया। अब आप सभी को पता है कि इस -24 को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे। तो 2 पार्ट में हम लोग कैसे कैसे तोड़ेंगे ध्यान से समझिए। 2 पार्ट में तोड़ेंगे इस तरह से, 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ेंगे कि बीच वाली संख्या आ जाए। कैसी संख्या आ जाए, बीच वाली संख्या कितना 5 आ जाए, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए क्या होगा। आप कहेंगे थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना होगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे प्लस में 8 और माइनस में 3। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो आतरी का 24, ये माइनस की ये जो बीच वाली संख्या है माइनस ये भी आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 5 भी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिएगा ये आपका आंसर सही नहीं है। क्यों? अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि अगर x² के गुणांक में कुछ है, जैसे x² के गुणांक में यहाँ पर -2 है, तो दोनों में आपको 2 से भाग देना है,
ठीक है, क्योंकि पीछे हम ऊपर में बताए थे उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं था, 1 से भाग दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो देना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब x का जो मान होगा ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा कितना, 2 चौका 8, माइनस में 4, यहाँ पर माइनस में है ना तो ये प्लस में आ जाएगा 3/2। अब देखिए इसका 2 मूल आ गया, एक -4 एक 3/2। अब देखिए कह रहा है एक मूल बताइए, तो एक मूल देखिए इसमें कौन सा दिया गया है, -4। ठीक है, तो -4 देख लीजिए ऑप्शन सी में दिया गया है, आपका ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हम आप लोगों को टोटल कंप्लीट 10 क्वेश्चन बताए हैं। अब आप लोग जरा कमेंट करके बता दीजिए एक बार कि आप लोग का 10 में कितना सही हुआ। जितना भी सही हुआ होगा कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन जितना क्वेश्चन दे रहे हैं ये सारा क्वेश्चन एग्जाम से पहले जो है आप सभी एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन से ही आपका रिजल्ट बनेगा। बात समझ लीजिए, एक ही लाइन में हम बताएंगे, कट बात बताएंगे, रिवीजन से रिजल्ट बनेगा। रिवीजन नहीं करिएगा तो रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। और मैथ में जो सोच रहे हैं कि पास कर जाएंगे तो बिना रिवीजन किए हुए पास नहीं कर सकते हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, किन्हीं को चुभ गया होगा, लेकिन ऐसा हम वही काम करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरत है। ठीक, और जो सही है। फालतू का क्या आपको बोल दे कि हाँ केवल देख लीजिए हो जाएगा, भाई देखने से नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। समय कम है, आप सभी को पता ही है कि आप लोगों का फाइनल पेपर 18 फरवरी को मैथ्स का होने वाला है। किसका, मैथ्स का। एकदम 100% ऑब्जेक्टिव जो दे रहे हैं लड़ने वाला है। एक नज़र अगर देख लीजिएगा तो आपके अंदर जो भी परेशानी है वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्लास को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर करना ज़रूरी है। आपका एक शेयर जो है हमें मोटिवेट करके रखता है, और यही मोटिवेट जो है ना एकदम रात रात भर जाग कर जो है ना क्वेश्चन तैयार करना, फिर क्लास देना, फिर आप लोगों तक पहुंचाना, ये सारा काम होता है। ठीक है, बाकी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे का जो भी क्लास है इसी तरह से आप लोगों के पास पहुंचता रहे। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, समय कम है दोस्तों, बार बार समझा रहे हैं, लापरवाही मत कीजिए। ठीक ना, बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।